हर फ्राइडे ऐसा होता है कि उस दिन रिलीज हुई फिल्मों की बातें ज्यादा होती हैं, बट 2009 में ये अवतार एक ऐसी फिल्म बन गई जिसकी डिबेट कभी खत्म नहीं होती। क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपको बताऊं कि अवतार दुनिया की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है। जब यह मूवी बनी तब फिल्म इंडस्ट्री उतनी ग्रोथ नहीं हुई थी, बट फिर भी हॉलीवुड ने एक ऐसी मूवी बना डाली जिसके वीएफएक्स लेवल को टच करना आज भी इंडियन सिनेमा के लिए इम्पॉसिबल है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस जोई सैल्डाना है। इन्होंने इस मूवी में नेत्री का रोल प्ले किया है, जबकि यहाँ आप उनके बगल में सैम वार्गिंगटन को देख रहे हैं जो कि जैक सुली के किरदार में है। इस मूवी का 80% हिस्सा वीएफएक्स स्टूडियो में शूट हुआ था। रियल सीन के साथ वीएफएक्स को मर्ज किया गया था, यानी कि आउटडोर लोकेशन पर भी इसकी शूटिंग हुई थी, जो कि न्यूजीलैंड, हवाई और कैलिफोर्निया के कुछ आउटडोर सीन्स है। इस जगह पर नेत्री को एक फुरेस्ट में पत्ते से पानी पीते हुए देख सकते हो। इस सीन के लिए दो तरह के ट्रिक्स यूज किए गए थे। यूजुअली जैसे कि सभी वीएफएक्स सीन को शूट किया जाता है, एक तो इसको जंगल में इस तरह से पानी पीते हुए शूट किया गया था, जबकि उसके दूसरे पार्ट को वीएफएक्स स्टूडियो में शूट कर लिया गया था। यहाँ पर आप एक्ट्रेस के फेस पर ग्रीन कलर के कई सारे ट्रैकिंग पोस्ट देख रहे हो, जबकि वाटर का मौसम शॉट लेने के लिए क्रू द्वारा बोतल से पानी डाला जा रहा था। फिल्म के लीड एक्टर और एक्ट्रेस को मेकअप की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी थी और न ही उनके एक्सप्रेशन पर ज्यादा फोकस था। उनकी एक्टिविटीज और बॉडी के लैंग्वेज से ही वीएफएक्स टीम उनके बदले सीजीआई मॉडल तैयार कर लेती थी, जो कि आप इस सीन में देख रहे होंगे। यहाँ आपने नेत्री और जैक को कई सारे मोशन सेंसर डिवाइस पहने हुए देख रहे हो, जबकि बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट है वह भी इस तरह के ट्रैकिंग डिवाइस वाले कॉस्ट्यूम पहने हुए है। उनके बालों को लंबा दिखाने के लिए ब्लू कलर के जूड़े बनाए गए थे। उनके हाथों से लेकर पैरों तक पूरा सेंसर डिवाइस को लैस किया गया था। हवा में तैरते हुए इन पहाड़ों को देखिए। यह वाला सीन आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। जब आपने पहली बार इस मूवी को देखा था तब आपको समझ में नहीं आया होगा कि इसे कैसे शूट किया गया था। यहाँ देख सकते हैं कि इसके लिए स्टूडियो में ही एक लोहे के टावर में जगह जगह पत्थर बांधकर इस वाले सीन को शूट किया गया था। इसके लिए इन्होंने इसी स्ट्रेचर पर अपने कास्ट को सपोर्टिंग वायर केबल की मदद से चलाया था, जिसकी वजह से मूवी का यह सीन काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। अब इस उड़ने वाले घोड़े का सीन देखिए। एक्चुअली इस घोड़े का नाम सीजी होता है। यह सीन उस वक्त का है जब जैक और नेत्री पहली बार इसकी सवारी करते हैं। तो देखिए, इस सीन को एक वीएफएक्स स्टूडियो में ही बनाया गया था, जहां आप देख रहे हैं कि क्रू मेंबर जैक के किरदार में दिख रहे हैं। सैम वार्गिंगटन को एक्ट करने में उनकी मदद कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ जैक और नेत्री के लिए मैकेनिकल रोबोट्स बनाए गए थे, जो कि कुछ हद तक घोड़े की बॉडी की तरह था। उस पर कई सारे मोशन सेंसर लगे थे, जबकि उन दोनों ने भी मोशन सेंसर वाले कपड़े पहन रखे थे। इस मैकेनिकल रोबोट को मूव कराया जाता था और डिफरेंट कैमरा एंगल से इसे शूट करते थे, जिसके बाद 3D मॉडलिंग और सीजीआई की मदद से उनके इस सीन को बदल दिया गया था और इसे मूवी में कुछ इस तरह से हमें दिखाया गया था। इस जगह पर नेत्री और जैक का किसिंग सीन शूट हो रहा है। इसके लिए जो एक्चुअली स्टार कास्ट है उन्हें किसिंग करते हुए शूट किया गया था। आप यहाँ देख रहे हो कि किस तरह से वह इस सीन को शूट कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ टेक्निकल टीम सीजीआई और वीएफएक्स के माध्यम से कुछ इस तरह से मूवी में शो किया गया था। जब आपने पहली बार इस मूवी को देखा था तो आपको लगा होगा कि आर्टिस्ट किसी खास तरह के मेकअप यानी कि प्रोस्थेटिक मेकअप पर रोल को प्ले कर रहे हैं, जबकि पूरा का पूरा कमाल तो यह वीएफएक्स टेक्नोलॉजी का है। इस मूवी की स्टोरी एक रहस्यमय जंगल की है, जिसके लिए डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने अपनी स्टार कास्टिंग को शूटिंग के कुछ महीने पहले ही जंगल में समय बिताने के लिए कहा था। वहाँ उनके साधारण तौर तरीके से रहना पड़ता था। वह उनकी तरह कपड़े पहनते थे जैसे कि आदिवासी रहते हैं। आप उनका उस टाइम वाले एक्सपीरियंस को यहाँ देख सकते हो। टोरुग मोटू वाला यह घोड़ा जो इस मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, जिसका जिक्र अवतार 2 में बार बार हुआ है। इससे पहले इसकी सवारी करने से सब डरते थे, लेकिन जैक ने किसी तरह उसे कंट्रोल कर लिया था। उसी समय का सीन है जब उसे रेड कलर के घोड़े की सवारी करते हुए जैक कबीले में आता है।
तो वहाँ के लोगों का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से था। आप देख सकते हो कि इसके पूरे पार्ट की शूटिंग भी इसी BFX स्टूडियो में हुई थी, जहाँ लोगों की संख्या को दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट मॉडलिंग करी गई थी। वहीं सपोर्टिंग कास्ट ने भी सेंसर वाले सूट पहन रखे थे। BFX और 3D मॉडलिंग से उनका फेस बदला गया था, या यूं कह लीजिए सभी चीजें बदली गई थी BFX के जरिए। उसके बाद यह फाइनल आउटपुट आपको मूवी में देखने को मिला था। ऐसा नहीं है कि मूवी में केवल CGI और रोबोटिक मशीन से ही सारे सीन शूट किए गए थे। इस जगह पर सिले नामक घोड़े की सवारी करते हुए उन्हें दिखाया जाता है, तो इसके लिए एक्चुअल में एक घोड़ा लिया गया था। वह घोड़ा ट्रेन था। उसके शरीर पर कई सारे ट्रैकिंग पोस्ट भी फिक्स किए गए थे और उसके बाद उसको उस घोड़े में तब्दील कर दिया गया था, जैसे कि हम फिल्म में देखते हैं। यह उस समय का सीन है जब जैक उस घोड़े की सवारी करता है और वह आगे जाकर गिर जाता है। यहाँ पर सैम वार्मिंगटन को सच में इस सीन के लिए जमीन पर गिरना पड़ता है। यहाँ पर इसकी शूटिंग होते हुए आप देख सकते हो। मूवी के लीड विलन जिन्हें आप यहाँ देख रहे हो वह कॉलोनियल थे। वह इस मूवी का इस मैकेनिकल रोबोट में बैठकर खूब तबाही मचाते हैं। वैसे तो इस वाले पार्ट की शूटिंग भी CGI के थ्रू हो सकती थी, बट रियलिस्टिक दिखाने के लिए जेम्स कैमरोन ने एक मैकेनिकल रोबोट बना ही डाला था, जो कि एक्चुअल में वर्क करता था। यहाँ आर्टिस्ट को उस रोबोट के अंदर बिठाकर शूट किया गया था। बाकी बैकग्राउंड को फिल्म के हिसाब से बदल दिया गया एंड उसमें भी BFX को ऐड किया गया था। पिंडोरे के जंगल में जैक के आने वाला यह सीन देखिए, तो देखिए इस वाले पार्ट को ऑब्जेक्ट मॉडलिंग और एनिमेशन के थ्रू क्रिएट किया गया था। हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए दिखाने के लिए उसके चारों तरफ ग्रीन बैकग्राउंड बनाया गया था, जबकि अंदर से इस सीन को मोशन बैकग्राउंड में दिखाने के लिए बैकग्राउंड को BFX से रिमूव कर दिया गया था। बाकी टीम को दिखाने के लिए और उनका क्लोजअप शॉट लेने के लिए ट्रॉली जैसा लोहे के फ्रेम पर बिठाया गया था एंड प्लेन को नीचे से दिखाते हुए बाकी एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए आराम से इसे स्टूडियो में शूट कर लिया गया था। जैक जब पहली बार जंगल में आता है तो वह अनोखे पेड़ पौधों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। यहाँ पर जब वह फूल को छूता है तो वह गायब हो जाता है। इसकी शूटिंग के लिए स्टिक में ट्रैकिंग पॉइंट्स वाले सेंसर लगाकर उसे सैम वार्मिंगटन से इस तरह से टच कराया गया था। जैसे ही वह इसे टच करते हैं, सेंसर वाला स्टिक को क्रू मेंबर पीछे की तरफ खींच लेते हैं। इस तरह से इस सीन को कंप्लीट कर लिया गया था। यहाँ जैक सुली का सामना एक बड़े खतरनाक जानवर से होता है, जो कि उसके पीछे पड़ जाता है। यहाँ डायरेक्टर ने किसी भी प्रकार के मैकेनिकल रोबोट नहीं लिया था। वह 3D मॉडलिंग और CGI के थ्रू ही पूरा क्रिएचर क्रिएट कर लिया गया था, जबकि एक्टिविटीज को दिखाने के लिए उसे स्टिक और गड्ढे में लगे सेंसर की मदद से एक्शन कराया गया था। अवतार फर्स्ट की सफलता के कुछ साल बाद ही अवतार 2 लाने की बात चल रही थी, यानी कि अवतार 2 की रिलीजिंग अनाउंसमेंट 2014 में हुई थी। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त अंडर वाटर BFX टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी एंड फाइनली इस मूवी को अब रिलीज किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अवतार मूवी में हैवी CGI यूज हुआ है, बट क्या आपको पता है इसे हैंडल करना कितना बड़ा काम था? इसके लिए BFX कंपनी ने 4000 सर्वर वाले 4 सर्वर फार्म बनाए थे। इतने हैवी सर्वर होने के बावजूद उन्हें एक एक CGI कंट्रोल करने में 48 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता था। इस मूवी को बनाने का ख्याल सबसे पहले जेम्स कैमरोन की मां को आता है। उन्होंने सपने में देखा था कि दुनिया में कुछ हरे रंग वाले अजीब लोगों का अवतार हुआ है, तो उन्होंने यह बात अपने बेटे जेम्स कैमरोन को बताई, जिसके बाद जेम्स कैमरोन ने इंडियन गाइड्स के रेफरेंस पर इस मूवी को प्रोजेक्ट किया। उन्होंने देखा कि किस तरह से अलग अलग अवतार में गॉड धरती पर जन्म लेते हैं। इससे मूवी में भगवान विष्णु के अवतार के नाम पर ही इस मूवी का नाम अवतार रखा गया। यह पहली ऐसी फिल्म बनी जिसने कि अकेडमी अवार्ड के साथ साथ ऑस्कर अवार्ड भी अपने नाम किया। तो गाइज, हमें आप बताइए, क्या आपको अवतार 2 यानी कि अवतार वे ऑफ वाटर के बिहाइंड द सीन देखने हैं? तो हमें कमेंट करके बता दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसे ही मूवीज के बिहाइंड द सीन्स के लिए।